आपका कंपेटिटर लॉन्च कर चुका है, बेटर प्रोडक्ट, बेटर डिजाइन, ज्यादा फीचर्स, और आपका पहला थॉट ये नहीं कि हम कैसे compete करें, जबकि आपका पहला थॉट है देखो उनकी टीम में कौन है। यह भगवद गीता का श्लोक 4 है और यह उस एग्जैक्ट मोमेंट के बारे में है जब कंपैरिजन स्ट्रैटेजी की जगह ले लेता है, जब उनकी एडवांटेजेस को लिस्ट करना तुम्हारे इनएक्शन का बहाना बन जाता है। उनकी टीम में एक्स गूगल इंजीनियर्स हैं, उन्होंने $50 मिलियन रेज किए। उनके सीईओ के सिलिकॉन वैली में ऐसे कनेक्शंस हैं जो मेरे पास नहीं हैं। मैं कैसे compete करूं? और जिस मोमेंट आप ये क्वेश्चन पूछते हैं, आप पहले ही हार चुके होते हैं, क्योंकि ये रियल क्वेश्चन नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है जो क्वेश्चन की तरह ड्रेस्ड अप है। मैं compete नहीं कर सकता, ये एडवांटेज कंपैरिजन ट्रैप है और ये 5000 साल पुराना है। मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कहाँ से आता है और आप हर बार कंपटीशन फेस करते वक्त इसमें क्यों फंस जाते हैं। भगवद गीता 5000 साल पहले लिखी गई और श्लोक 4 में ये एग्जैक्टली वही साइकोलॉजी कैप्चर करती है जो आपने अभी एक्सपीरियंस किया। दुर्योधन नाम का एक राजकुमार एनिमी की बड़ी सेना देखता है। उसने श्लोक 3 में पहले ही थ्रेट को मैग्नीफाई कर दिया था, लेकिन अब श्लोक 4 में वो कुछ और ज्यादा रिवीलिंग करता है। वो नेम्स लिस्ट करना शुरू करता है। देखो इन वॉरियर्स को, युद्धना, विराट, द्रुपद। वो बैटल स्ट्रैटेजी एनालाइज नहीं कर रहा, वो इंडिविजुअल्स की तरफ पॉइंट कर रहा है, स्पेसिफिक वॉरियर्स। जैसे आप अपने कॉम्पिटिटर के अबाउट अस पेज पर स्पेसिफिक इंजीनियर्स की तरफ पॉइंट करते हैं। लेकिन यहाँ ट्विस्ट है, ये वॉरियर्स जिन्हें वो लिस्ट कर रहा है, ये सब द्रोण से ट्रेंड थे। वही टीचर जो दुर्योधन के पास खड़ा है, सेम ट्रेनिंग, सेम रिसोर्सेज, सेम मेंटोर, लेकिन उसके मन में ये डिफरेंट हैं। इनके पास कुछ था जो उसके पास नहीं था। द्रोण ने सबको ट्रेन किया, दुर्योधन को भी। लेकिन जब आप वैलिडेशन ढूंढ रहे हैं और थ्रेट्स मैग्नीफाई कर रहे हैं तो फैक्ट्स मैटर नहीं करते, परसेप्शन मैटर्स। और आप एग्जैक्टली यही करते हैं। आपके पास रिसोर्सेज थे, ट्रेनिंग थी, अपॉर्चुनिटीज थे, लेकिन जब आप कॉम्पिटिटर्स से कंपेयर करते हैं तो आप उनके एडवांटेजेस को अपने से सुपीरियर के रूप में रिफ्रेम कर देते हैं। आप उनका टीम पेज देखते हैं, उनके पास एक्स एफएंग इंजीनियर्स हैं। देखो उनका बैकग्राउंड, स्टैनफोर्ड, MIT, ये मेटा में काम कर चुके हैं। मैं एक गवर्नमेंट स्कूल से हूँ, मेरी टीम ने ऐसे स्टार्टअप्स में काम किया जिनके बारे में किसी ने सुना नहीं। हम कैसे compete करें? आप एडवांटेजेस लिस्ट कर रहे हैं, स्ट्रैटेजी एनालाइज नहीं कर रहे। कंपैरिजन है, कंपटीशन नहीं। उन्होंने 50 करोड़ रेस किए, आपने 2 करोड़ रेस किए। वो मार्केटिंग पर ज्यादा स्पेंड कर सकते हैं, टैलेंट पर, हर चीज पर। सही है, लेकिन ये एनालिसिस तब है जब ये स्ट्रैटेजी की तरफ ले जाए। अगर ये हम compete नहीं कर सकते की तरफ ले जाए तो यह सिर्फ जस्टिफिकेशन है। कंपैरिजन आपको ड्रेन कर देता है। आपने एनर्जी से शुरुआत की, एक प्रोडक्ट बनाना था, एक मार्केट जीतना था, लेकिन उनकी एडवांटेजेस लिस्ट करने के बाद आप डिफ्लेट हो गए। फाइट खत्म लग रही है स्टार्ट होने से पहले। ये सिर्फ काम नहीं है, रिलेशनशिप्स में भी है। आप एक कपल देखते हैं जो खुश लग रही है और अपनी रिलेशनशिप पर काम करने की जगह आप उनकी एडवांटेजेस लिस्ट करते हैं। ये कॉलेज में मिले थे, इन्हें फाउंडेशन बनाने के लिए ज्यादा टाइम मिला, उसकी फैमिली सपोर्टिव है, मेरी नहीं थी, अभी इनके बच्चे नहीं हैं, इसलिए आसान है। इनके पास बेटर कम्युनिकेशन है, शायद उन्होंने अपने पेरेंट्स से सीखा, मेरे पास वो मॉडल नहीं था। हर एडवांटेज जो आप उन्हें एट्रीब्यूट करते हैं वो एक रीजन बन जाती है कि आपको अपनी रिलेशनशिप में उतनी मेहनत नहीं करनी चाहिए। एक जियोपॉलिटिकल एग्जाम्पल है, फरवरी 2022, यूक्रेन रशिया का सामना कर रहा है। हर एनालिस्ट रशिया की एडवांटेजेस लिस्ट करता है। दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट मिलिट्री, हाइपरसोनिक मिसाइल्स, यूरोप पर एनर्जी लेवरेज, सुपीरियर नंबर्स, सुपीरियर इक्विपमेंट, सब सच है, सब फैक्ट्स हैं। लेकिन अगर यूक्रेन उस कंपैरिजन पर रुक गया होता और कहता हम compete नहीं कर सकते, तो वॉर 3 दिन में खत्म हो जाती। इंस्टेड उन्होंने एक्शन लिया, अडैप्ट किया, एसिमेट्रिक लेवरेज ढूंढा। कंपैरिजन ने उन्हें रोका नहीं, उसने उनकी स्ट्रेटेजी को इन्फॉर्म किया। या 2025 में AI को देखो, ओपन AI के पास माइक्रोसॉफ्ट से बिलियंस हैं और बेस्ट रिसर्चर्स हैं। गूगल के पास डेकेड्स का AI इंफ्रास्ट्रक्चर और कंप्यूटिंग पावर है। मेटा के पास बिलियंस ऑफ यूजर्स का डेटा है। अगर आप एक छोटी AI स्टार्टअप हैं,
इन फायदों को लिस्ट करने से आपकी जर्नी एंड हो जानी चाहिए, है ना? लेकिन छोटी एआई स्टार्टअप्स हार नहीं मान रही हैं। वो स्पेसिफिक निचेस ढूंढ रही हैं, स्पेशलाइज्ड टूल्स बना रही हैं, तेज चल रही हैं। कंपैरिजन उन्हें रोक सकता था, लेकिन उन्होंने उसे स्ट्रैटेजी में बदल दिया। हम स्केल पर compete नहीं कर सकते तो हम फोकस पर compete करेंगे, लेकिन हम में से ज्यादा लोग ऐसा नहीं करते। हम सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं, किसी की सक्सेस देखते हैं और तुरंत उनकी एडवांटेजेस लिस्ट करते हैं। उनके पास पहले से फॉलोइंग थी, उनके पास पहले से इन्वेस्ट करने के लिए पैसे थे, उनके पास टीम है, मैं अकेला हूँ, उनके पास कनेक्शंस थे, वो सही स्कूल गए, उन्हें सही लोग जानते थे। हर एडवांटेज जो आप लिस्ट करते हैं वो एक और रीजन है कि आपको उतनी मेहनत नहीं करनी चाहिए। फॉर देम आसान था, मेरे पास वो रिसोर्सेज नहीं है तो मेरे रिजल्ट्स उनके जैसे नहीं हो सकते। ये ट्रैप है। आप गलत नहीं हैं, उन्हें एडवांटेजेस मिल सकते थे, लेकिन आप उस ट्रूथ को एक्शन अवॉइड करने के लिए यूज कर रहे हैं। 3000 ईसा पूर्व में दुर्योधन, 2024 में आप। सेम पैटर्न। वो अपने गुरु से ट्रेंड वॉरियर्स को लिस्ट करता है और उन्हें ऐसे एडवांटेजेस कहता है जो उसके पास नहीं है। आप कंपेटिटर्स को लिस्ट करते हैं जिनके पास आपके जैसे रिसोर्सेज हैं और उन्हें ऐसे एडवांटेजेस कहते हैं जो आपके पास नहीं है। 5000 साल आइडेंटिकल साइकोलॉजी। यहाँ टीचिंग है, कंपैरिजन एनालिसिस नहीं है, ये जस्टिफिकेशन है। जब आप उनके एडवांटेजेस लिस्ट करते हैं, आप स्ट्रैटेजी नहीं बना रहे, आप एक केस बना रहे हैं कि आप क्यों कम्पीट नहीं कर सकते। और जब वो केस काफी स्ट्रांग हो जाता है, आप ट्राई करना बंद कर देते हैं, ट्रैप बंद हो जाता है, आप अपना लैपटॉप बंद कर देते हैं, स्क्रीन ऑफ कर देते हैं। कंपैरिजन ने अपना काम कर दिया। आपको लड़ना नहीं है, उनके पास ऐसी एडवांटेजेस हैं जो आपके पास नहीं। आउटकम पहले से तय है, इनएक्शन जस्टिफाइड है। दुर्योधन अब भी पॉइंट कर रहा है, अब भी लिस्ट कर रहा है, अब भी कंपेयर कर रहा है। एक बार भी उसने नहीं पूछा हम कैसे जीतेंगे। उसने पहले ही डिसाइड कर लिया है कि आंसर है हम नहीं जीत सकते, क्योंकि देखो उनके पास कौन है। तो यहाँ क्वेश्चन है, आप कितनी बार ये करते हैं? कितनी बार आप किसी को सक्सीड होते देखते हैं और तुरंत उन एडवांटेजेस को लिस्ट करते हैं जो उनके पास थे और आपके पास नहीं? कितनी बार कंपैरिजन आपको स्टार्ट करने से पहले रोक देता है? ये पैटर्न 5000 साल पुराना है और आप इसमें हर दिन फंस जाते हैं। ये श्लोक 4 है, एडवांटेज कंपैरिजन ट्रैप। देखो ये कितना विशाल है, देखो ये कितना इम्पॉसिबल है। अगला श्लोक, दुर्योधन फाइनली रिवील करता है कि वो सच में किस चीज से डर रहा है और वो वॉरियर्स नहीं है, वो कुछ और ज्यादा करीब है। श्लोक 5 नेक्स्ट। अगर ये पैटर्न आपको रिलेटेबल लगा तो सब्सक्राइब करें, एक कमेंट करें कि आपने किसी और को कौन सी एडवांटेज एट्रीब्यूट की है।